बच्चों, मैं एस सी गुप्ता मैथ सफारी से आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे के सवाल और करा रहे हैं। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस दिया हो, सीक्वेंस क्या होता है, इसमें डेफिनिट ऑर्डर होता है, डेफिनिट पैटर्न होता है, वो सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस में डेफिनिट ऑर्डर क्या था? कॉमन डिफरेंस। एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया था, उसको एपी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये सीरीज चल रही है, ये एपी चल रही है, सीक्वेंस कहलाती है। ये कॉमा लगा दिया हमने। अगर आप इसको देखो, ये कहलाती है T1, ये कहलाता है T2, यानी T1 मैंने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। इनमें इन दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस T2 माइनस T1, वैसे ही देख लीजिए आप 5 माइनस 3 2। इधर देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, T5 का देख लीजिए, T5 माइनस T4 क्या है? 11 माइनस 9। अगर ये सेम आता है तो ये हमारा एपी कहलाती है, एपी। ठीक है, अगर इसी एपी को जैसे ये 3, 5, 7, 9, 11, अगर मैं इसमें प्लस के निशान लगा देता हूँ तो ये सीरीज़ बन जाती है, ये कहलाती है सीरीज़, ये कहलाती है सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ आपकी समझ में आई, एपी समझ में आई। सीक्वेंस जो है वो एपी का ही, इस सीक्वेंस के अंदर 3 होते हैं, एपी, एचपी और जीपी, 3 वो स्टैंडर्ड पैटर्न में होते हैं। तो एपी क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। ये सीक्वेंस ही है, मैंने इसे एपी कह दिया। क्यों कहा एपी? क्योंकि साहब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर रिटेन इन डेफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड। अब ये डेफिनिट ऑर्डर में लिखे हुए 2, 5, 3 और देख लीजिए, और देखिए 3, 6, 12, 24, ये भी डेफिनिट ऑर्डर है। अब आप इसमें पैटर्न देखिए क्या, तो 3 का डबल, 6 का डबल, 12 का डबल, ये दिया हुआ। तो ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। ठीक है, जब इसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है, तब ये पता लगेगा कि कौन सी प्रोग्रेशन है। ये जीपी कहलाएगी बाद में, जब नहीं, अभी तो आपको कोर्स में एपी है, तो एपी के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कोर्स है। और एक सीरीज शब्द आया, इसने सीरीज मैंने बताया कि सीरीज में हम इसमें प्लस के निशान लगा देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी, ये सीरीज बन जाती है। तो जिसमें प्लस का निशान जोड़ दीजिए, एक्सप्रेशन। सीरीज क्या है? एक्सप्रेशन जिसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 ये किसी डेफिनेट ऑर्डर में होंगे, वो इसका अर्थ सीरीज। तरह तरह की होती हैं, कंपटीशन में बहुत सवाल आते हैं उस तरीके के। तो समझ में आ चुका है आपको, मैं बता चुका हूँ इसको कैसा करते हैं इस सवालों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं, चलो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एपी इफ़ Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5, Sn आपको गिवन है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये गिवन। तो हमसे पूछ रहा है ए के क्या मतलब है? ए के का मतलब है kth टर्म, यानी टी के। वो पूछ रहा है टी के बताओ, T25 बताओ, T29 बताओ पटन। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए के पूछ रहा है, या इसका मतलब ए के बराबर क्या है? ए के को कहते हैं टी के, जैसे T25 इसको ए के भी बोलते हैं, टी के भी बोलते हैं। तो kth टर्म, इसका मतलब है kth टर्म, वैल्यू ऑफ kth टर्म पूछ रहा है। कोई बात नहीं सर, तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था, नहीं आया तो आप फिर समझ लीजिए। जब भी कभी Sn दिया हो तो वेरी इजी मेथड है, ठीक है, आपको अच्छा Tn टर्म निकाल लीजिए। Tn टर्म का फार्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो आपको दिया हुआ है, Sn माइनस 1 निकाल लिया। Sn माइनस 1 का मतलब क्या है?
अगर मैं n की जगह 5 रखूं तो यहाँ भी 5 रख के इस S5 की वैल्यू आ जाएगी। S9 तो n की जगह 9 रख के आ जाएगी। मैं करूँ Sn-1 तो n की जगह n-1 रख दीजिए। तो चलिए, तो पहले हम निकालते हैं Sn-1। पहले हम ये निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो 3 इंटू n की जगह n-1 रख दीजिए, बहुत आसान तरीका है ये। प्लस 5, यहाँ भी आप n की जगह n-1 रख दीजिए, सवाल का जवाब आ जाएगा आपका। खोल दीजिए स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5, इसे भी ले जाइए अंदर, खोल लीजिए फाइनल। तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, अब आप जोड़ घटाने कर लीजिए। 3n स्क्वायर प्लस, ये देखिए n की बात करिए तो माइनस के n, इनकी बात करिए तो माइनस के 2, ये मेरा आ गया Sn-1, ये आ गया S। अब मुझे इसमें वैल्यू रख दीजिए Tn में। तो चलिए साहब, क्या है Tn? Sn माइनस Sn-1, यही तो था भाई, यही तो था। चलिए चलिए, Sn की वैल्यू क्या है? 3n स्क्वायर प्लस 5n था। Sn-1 माइनस है तो ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस है तो Sn-1 आपने निकाला 3n स्क्वायर माइनस n माइनस, सॉल्व कर लीजिए बस, तो ये आपका Tn आ जाएगा। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। याद रखिए हमेशा, Tn हमेशा 1 डिग्री में आता है, ये कट जाएंगे स्क्वायर वाले टर्म। तो 5n में से ये गए तो 6n और प्लस 2, ये मेरा Tn आ गया। हमसे यहाँ k पूछ रहा है, k टर्म, तो फिर Tk पूछ रहा है, तो मैं n की जगह k डाल दूँ, तो 6k प्लस 2, ये आ गया। इसकी वैल्यू ने दी है, इफ k टर्म इज 164, तो 164 इज इक्वल टू 6k प्लस 2, 2 इधर आ गया तो 162। k की वैल्यू 27 आ गई। नहीं समझे बात को? बिल्कुल समझ गया सर, ये मेथड अप्लाई करा करो। Sn दिया हो तो Tn निकालने की, Sn इंटू Sn-1, पहले Sn-1 निकाला, इसकी वैल्यू आ गई, इसे Tn बराबर Sn इंटू माइनस Sn-1, तो मैंने ऐसा घटा कर ये कर दिया। अब वो Tn की वैल्यू ये आई, मैंने कहा नहीं साहब T6 निकालिए, तो 6 6 या 36 प्लस 2 38, तो T6 की वैल्यू 38 आई। जो कहेगा वही तो रखूँगा n की जगह, उनने n की जगह k कहा तो मैंने k रख दिया। बच्चे घबरा गए, k आ गया साहब, मैंने यहाँ पर n की जगह k रख दिया, तो k रखने पर ये वैल्यू आ गई, k टर्म। भाई ये k टर्म आ गई, k टर्म, तो k की वैल्यू पूछा है और k की वैल्यू उन्होंने 164 दी है, तो 164 रखा और ये आ गया आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए एक आध और सवाल कराते हैं आपको, उतार लीजिए। इफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2 AP इज 7n + 1 इज टू 4n + 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। 9th टर्म का रेशियो पूछ रहा है वो, ठीक है सर। ये क्या दिए बिना, फर्स्ट टर्म Sn 2 AP है, 2 AP है, तो यहाँ तो लिखिए फर्स्ट टर्म, अलग अलग मानेंगे हम, फर्स्ट टर्म, और यहाँ लिखिए कॉमन डिफरेंस। तो लेट फर्स्ट AP का कॉमन फर्स्ट टर्म है A1 और कॉमन डिफरेंस है D1। सेकंड AP यानी AP1 और AP2, इसका
हम A2 मान लें और इसको D2 मान लें। AP अलग अलग है तो मैंने ये मान लिया। तो सम ऑफ एन टर्म का क्या फार्मूला था? सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है SN = n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है ये फार्मूला। बस तो अब आप लगा दीजिए। रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP, एनी टर्म है, इसकी भी एन टर्म और इसकी भी एन टर्म। चलिए सर, तो पहले एन टर्म का निकाल लीजिए एज पर क्वेश्चन। क्या है? ये तो गिवन था, है। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एन टर्म। तो चलिए साहब, फर्स्ट में n/2 इंटू 2A1, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, ये दिया था। इसका रेशो अपॉन n/2, उसका भी दूसरी का भी एनी टर्म्स है तो 2A2, इसका A2 है प्लस तब कितने n-1 ही है इंटू कॉमन डिफरेंस D2 है। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 7n माइनस प्लस है 1 अपॉन 4n प्लस 27। देखिए बहुत इजी मेथड आपको समझाएंगे जिस तरीके का। ये गिवन था, यही तो है गिवन। अब सॉल्यूशन देखिए। देखिए ये n/2 पूरा कट गया, कुछ नहीं करना आपको, इसे उतार लीजिए, उतार लीजिए। सवाल आपका आने वाला है। अब कुछ थोड़ा सा सोचने का, समझने का सवाल। अब ये देखिए, ये तो मैंने निकाल दिया। मुझसे पूछ क्या रहा है? अब हमसे पूछ क्या रहा है? क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म भाई, नाइन्थ टर्म यानी T9, T1 अपॉन और T2, दूसरी सीरीज का T2, उसके भी 9 टर्म का रेशियो पूछ रहा है। ये होगा क्या? ये होगा A1 प्लस 8D1 होगा पहली AP का 9 टर्म का रेशियो अपॉन A2 प्लस 8D2। भाई होगा ये पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है मुझसे, इसका रेशियो। तो करो भाई, क्या करें भाई, यहाँ तक आ गए। यहाँ देखिए कंपैरिजन करिए तो यहाँ A1 है, यहाँ D1 है। A1 भी मेरे यहाँ 2A1 है, तो पहले मैं A1 तो बनाऊँ। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ही कर दीजिए, उससे तो उधर कोई फर्क नहीं पड़ा। डिवाइड कर दिए दोनों को 2 से, या 2 से डिवाइड करेंगे, लिख दीजिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2। ठीक है, करिए साहब। तो ये आएगा A1 प्लस n-1 अपॉन 2 D1 अपॉन A2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D2। आएगा आएगा आएगा, इधर की साइड में यही आएगा 7n। अब आप देखिए, यहाँ A1 भी है, D1 भी है। यार किसी तरीके से n-1/2 की जगह 8 आ जा तो मेरा काम चल जा। तो मैं n-1/2 की जगह 8 चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि n-1/2 की जगह मेरे को 8 मिल जाए, 8 मिल जाएगा तो मेरा सवाल बिल्कुल A1 प्लस 8D1 अपॉन 8D2 बन जाएगा। चलिए साहब, मैंने रख दिया। तो n की वैल्यू निकाली तो n की वैल्यू 2/8 17 आ गई। n की वैल्यू 17 आ गई। अब आप रख दीजिए दोनों साइड में 17 n की वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए A1 17 -1/2 8 आ गया, ये आ गया 8। तो चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया आपका A1 प्लस 8D1 अब इधर भी रखिए साहब। तो 7n, n की वैल्यू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। 7 7 119 और 120, 7 चौका 68 और 27 95। ये रेशो आ गया मेरा। कटता है, काट दीजिए। हाँ कट रहा है साहब। तो ये रेशो आ गया
आपका 24:19, तो 24 अपॉन इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो आया 24/19 या 24:19, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दिए, ये रेशियो आया। सवाल बहुत आसान था, मैंने ऐसा कर दिया। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, दो एपी, एक एपी का ये है, एपी का ये है। मैंने उसे A1 D1 माना, A2 D2 माना। फर्स्ट एंड टर्म का फार्मूला ये है, मैंने उन दोनों का लिखा, उन दोनों का रेशियो निकाला। निकालने के बाद मैंने न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद मुझे कंपैरिजन करा। जो पूछ रहा उसे ज़रूर रखिए। मुझे n-1/2 की जगह 8 चाहिए, तो मैंने यहाँ 8 रख दिया। इससे n की वैल्यू 17 आई। मैंने सवाल सॉल्व कर दिया। आया? चलिए, एपी के अब आपके समझ में एपी आ गई होगी। अगर आपको समझ में एपी अच्छी तरह आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको और आगे सवाल दिखाएंगे तरह तरह के।